ओम शांति। मैं आत्मा मास्टर स्नेह का सागर हूँ, नॉलेजफुल हूँ। मुझसे स्नेह के वाइब्रेशन फैल रही हैं। सर्व के प्रति कल्याण की भावना है। बारह 8/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप का फरमान है, आत्माभिमानी बनो, पवित्र बनकर सबको पवित्र बनाओ। निश्चय बुद्धि बन बाप से पूरा वर्षा लो। प्रश्न है, अंत में शरीर छोड़ने समय हाय हाय किन्हों को करनी पड़ती? उत्तर है, जो जीते जी मरकर पूरा पुरुषार्थ नहीं करते, पूरा वर्षा नहीं लेते, उन्हें ही अंत में हाय हाय करनी पड़ती है। दूसरा प्रश्न है, इस समय अनेक प्रकार के लड़ाई झगड़े व पार्टीशन आदि क्यों हैं? उत्तर है, क्योंकि सब अपने असली पिता को भूल आर्फन निधन के बन गए हैं। जिस माता पिता से घनेरे सुख मिले थे, उन्हें भूल सर्वव्यापी कह दिया है, इसलिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। यह किसने कहा ओम शांति? आत्मा ने इन शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा कहा। आत्मा है अविनाशी और शरीर है विनाशी। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा सबसे जास्ती 84 जन्म लेती। इनको कहा ही जाता 84 जन्मों का चक्र। ऐसे नहीं सभी 84 जन्म लेते, नहीं मनुष्य तो इन बातों को जानते भी नहीं हैं। गीत में भी सुना शिवाय नमः, ऊंचते ऊंच शिव है परमात्मा। वह है निराकारी दुनिया का रहने वाला, जहाँ सब आत्माएं रहती हैं। उनसे नीचे है सूक्ष्म वतनवासी। ऊंचे ते ऊंचे भगवान की महिमा सुनी शिवाय नमः। तुम मात पिता बंधु सहायक, यह उनकी ही महिमा है। फिर कहेंगे ब्रह्म देवताय नमः, वह है रचयिता और वह है रचना। विकारी मनुष्य उन्हों की महिमा गाते, आप सर्वगुण संपन्न हो। हम नीच पापी हैं, परमात्मा को भी याद करते, परंतु उनको कोई जानते नहीं है, इसलिए आर्फन ठहरे। गाते भी हैं तुम मात पिता, जिससे सुख घनेरे मिलते। फिर जब रावण राज्य शुरू होता, तो मनुष्य बाप को भूल पतित आर्फन निधन के बन पड़ते हैं। अभी तो समुद्र तुम्हारा, यह हमारा, यह धरती तुम्हारी, यह हमारा, यह सब अलग अलग हो गए हैं। भाषा पर भी देखो कितने झगड़े होते, क्योंकि पारलौकिक माँ बाप को नहीं जानते। बेहद का बाप बच्चों को कहते, तुम कितने बेसमझ बन पड़े हो। बाप पतित पावन सदगति दाता है, तुम जानते हो, वह तो कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी कहने से फिर वर्षा कैसे मिलेगा? जरूर बाप चाहिए ना वर्षा देने वाला। लौकिक बाप बच्चों को पैदा करे और फिर पूछो तुम्हारा बाप कहाँ है, तो क्या सर्वव्यापी कहेगा? अरे बेहद का बाप तो रचयिता है ना, उनको ही सब भगत पुकारते हैं। हे पतित पावन शिव बाबा, आकर हमको पतित से पावन बनाओ। जैसे स्वर्ग में पावन थे, वैसे फिर हमको आकर पावन बनाओ। हम बहुत दुखी हैं,
जब से रावण राज्य शुरू होता तो सब मनुष्य पतित होने लग पड़ते, दर दर धक्के खाते रहते, समझते हैं सब में परमात्मा है। मूर्तियाँ ठिक्कर भीतर की बनी हुई हैं तो समझते इसमें भी भगवान है। अरे पत्थर में भगवान कहाँ से आया? यह तो है गुड़ियों की पूजा। सच्चे सोने में अलाय पड़ने से मूल्य कम हो जाता। तो यह भी तमो प्रधान दुनिया है। पहले गोल्डन एज में थे तो संपूर्ण निर्विकारी थे। अभी सिल्वर की खाद पड़ी और फिर कॉपर आयरन की खाद पड़ती। फिर इन सबको सुखी बनाने वाला तो बाप ही है। सतयुग में जो भी आत्माएं थी वह सुखी थी, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। अभी तो है ही रावण राज्य। एक दो पर काम कटारी चलाकर दुखी करते रहते। भगवान कहते बच्चे काम महाशत्रु है, इनसे ही तुमने दुख पाया, तुम गिरते आए हो। अभी देखो कोई कला नहीं रही है। आत्माएं भी कहती है हाँ बाबा हम आपका फरमान जरूर मानेंगे, पवित्र बनेंगे, यह श्रीमत है ना, तो श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनना है। रावण की मत से तुम भ्रष्ट बने हो तो इस शरीर द्वारा आत्मा कहती हे बाबा हम तो आपके बने हैं। बाप भी कहते मैं तो आया ही हूँ सर्व की सदगति करने, पापात्मा से पुण्यात्मा बनाने। तो पवित्र जरूर बनना है। पहले जब पवित्र कुमार कुमारी बने तब ही शिव बाबा से स्वर्ग के सुख का वर्षा पाएं। तुम फिर से आए हो बाप से वर्षा लेने। इन बातों को समझेंगे वही जो आकर ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे। प्रजापिता गाया जाता मनुष्य सृष्टि का जगत पिता और जगत अम्बा। उन्हों के इतने बच्चे कैसे होंगे? अभी है ब्रह्मा मुख वंशावली। सब मम्मा बाबा कहते कैसे बच्चे बने? शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाया। बाबा कहते तुम ग्रस्त व्यवहार में भल रहो परंतु कमल फूल समान पवित्र बनो। यह करके दिखाओ, घर बार छोड़ने की बात नहीं है। अपनी रचना की संभाल करो। देवी देवता धर्म की स्थापना तो जरूर होनी है। यह मधुबन है हेड ऑफिस। कितने सेंटर्स खुलते जाते। जो कल्प पहले ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बने थे वही फिर ब्राह्मण से देवता और फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बनते आए। अब फिर ब्राह्मण बनना पड़े तो चोटी ब्राह्मणों की है ना। इन वर्णों से भी पास करना होता। बाप कहते तुम सो देवी देवता थे, अब तुम सो शूद्र से ब्राह्मण बने हो। सो देवी देवता बनने के लिए तुम पवित्र बनते हो। गायन भी है कुमारी वह जो 21 पीढ़ी का उद्धार करे। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो। कुमार और कुमारियाँ तो दोनों चाहिए ना। तुम हर एक को 21 पीढ़ी के लिए सदा सुख का रास्ता बताते हो। चलो अपने सुख धाम, यह तो है दुख धाम। कोई देहदारी को याद नहीं करो। बाप ही बैठ बच्चों को सुख घनेरे देते। अभी तो देखो कितना दुख है। दुख में ही भगवान को याद किया जाता। बाप स्वर्ग में ले जाते, फिर वहाँ क्यों याद करेंगे?
कहते हैं हे प्रभु अंधों की लाठी, परंतु जानते तो कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर कहेंगे तुम मात पिता हम बालक तेरे, वह थोड़ी सबके मात पिता हो सकते। कृष्ण एक राजधानी का और राधे दूसरे राजधानी की, फिर उनकी सगाई हो जाती है। स्वयंवर के बाद फिर नाम बदल जाता। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो दीपमाला पर महालक्ष्मी को बुलाते, वह है युगल। अभी तुम काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हो, तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण। तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हो, तो बेहद का बाप कहते पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। घर बैठे भी तुम याद कर सकते हो। बाबा कहते तुम सबको मेरे पास आना है, मरना तो सबको है। बाप कहते तुम इस रावण पर जीत पहनो, बाकी लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। यह महाभारत की लड़ाई लगती, बाकी थोड़े बचेंगे। भारत है अविनाशी खंड, बाकी खंड तो खत्म हो जाएंगे। बाप सबको वापस ले जाते, तो बाप सर्व की सदगति करते। आत्माओं को वापस ले जाते। अभी तुम बाप से वर्षा ले रहे हो। वह कोई स्वर्ग का रचयिता थोड़ी है। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, बाकी नरक के मनुष्य मात्र तो सब खत्म हो जाएंगे। मरना तो है, क्यों न जीते जी वर्षा ले लेवे, नहीं तो हाय हाय करेंगे। कुंभकर्ण की आसुरी नींद से अंत में जागेंगे। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बाबा तुम बच्चों को स्वीट स्वर्ग में भेज देते, हम आत्माएं स्वीट होम में जाती जहाँ बाबा रहते हैं। तुम मृत्यु लोक में अमरनाथ द्वारा अमर कथा सुन अमर बन रहे हो। तो बाप से आकर जो समझेंगे वही पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे, वही फिर आकर वर्षा लेंगे। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो ढेर के ढेर होते जाएंगे। दिन प्रतिदिन सेंटर खुलते जाएंगे और शूद्र से ब्राह्मण बनते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए ग्रस्त व्यवहार में रहते, रचना की संभाल करते हुए कमल फूल समान पवित्र बनना है। दूसरी पॉइंट है, हर एक को 21 पीढ़ी के लिए सुखी बनाने का रास्ता बताना है। ज्ञान चिता पर बैठ शूद्र से ब्राह्मण और फिर देवता बनना है। वरदान है, मास्टर स्नेह के सागर बन, घृणा भाव को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भाव। नॉलेजफुल अर्थात ज्ञानी तू आत्मा बच्चे हर एक के प्रति मास्टर स्नेह के सागर होते। उनके पास स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। आजकल संपत्ति में भी ज़्यादा स्नेह की आवश्यकता है, तो मास्टर स्नेह के सागर बन अपकारी पर भी उपकार करो। जैसे बाप सभी बच्चों के प्रति रहम और कल्याण की भावना रखते, ऐसे बाप समान क्षमा के सागर और रहम दिल बच्चों में भी किसी के प्रति घृणा भाव नहीं हो सकता।
स्लोगन है, हदों को समाप्त कर बेहद की दृष्टि और वृत्ति को अपनाना ही यूनिटी का आधार है। ओम शांति।